गुड्डी और हमजा की इस हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ जहांगीर ही है और जहांगीर ने ही ये सब कुछ किया है। क्योंकि जहांगीर किसी को नहीं बख्शता तो आज किस्मत ने उसे भी धोखा दे ही दिया है। और अब देखेंगे कि गुड्डी की सुन के कि गुड्डी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया हमजा का, कभी भी जहांगीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा और कहेगा कि नहीं, गुड्डी में कोई शैतानी ताकत है और अभी भी गुड्डी में नुक्स ही निकाले जाएंगे। हालांकि बात तो ये सच है कि गुड्डी का इसमें कोई भी कसूर नहीं था। गुड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसकी वजह से ही स्वीटी ने उसकी मदद की है। लेकिन कोई भी उसको ये नहीं कहेगा कि गुड्डी ने ठीक किया। सब कहेंगे कि गुड्डी में शैतानी ताकत है और इससे दूर रहा जाए। और अब इधर उसका रहना बेहतर नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि मेरे बच्चों को इस लड़की से ख़तरा है। लेकिन इशरत भी साफ साफ कह देती है कि मेरे बच्चों को इससे ख़तरा नहीं है, बल्कि तुमसे ख़तरा है। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। कोई ना कोई ऐसा लेन देन तो ख़राब किया है तुमने, जिसकी वजह से नौबत जहाँ को आ पहुंची है। बहुत परेशान हो चुके हैं सारे, क्योंकि शाजिया जानती है कि अगर गुड्डी वापस आ गई तो उनका बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाएगा और सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इसलिए कतई वो ऐसा नहीं चाहती है और चाहती है कि कुछ भी हो जाए, इस गुड्डी को ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन जैसे ही स्वीटी अपने जलवे दिखाएगी तो सब खौफो हैरत से पीछे हो जाएंगे और सब जानते हैं कि क्या क्या स्वीटी उनके साथ कर सकती है। इशरत जैसे ही क्या कहते हैं परेशान होती है तो एकदम से उसको ऐसा साइन मिलता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। लेकिन फिर भी वो कहती है आखिर कैसे ठीक होगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन स्वीटी जो है वो उसको इशारा देती है कि नहीं, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन में मजीद टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। लेकिन गुड्डी उधर हैरान हो जाती है, बल्कि हमजा तो खौफ खा जाता है कि आखिर ये सारा मामला क्या हो रहा है। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, स्वीटी बहुत अच्छी है, खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं, क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था, देख लीजिए यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं, अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जिस पर शाजिया भी कहती है कि देख लेना अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाजिया भी काफ़ी उदास और परेशान है, कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा। फिर एक नई चाल चला दी गई है। कैसे तरीके तरीके से सब कुछ तबाह किया जा रहा है। ये लोग न जाने क्यों मासूम बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये कमाल सीन बना रहे हैं वो। खैर आप देखेंगे कि गुड्डी और हमजा को जैसा कि किडनैप कर लिया गया है, काफ़ी परेशानी का आलम है। अब इशरत खून के आंसू रो रही है बैठ के। जहांगीर को बुरे तरीके से आग लग चुकी है, क्योंकि जहांगीर दूसरों की बेटियों को जहर देने पर तो तुला होता है, लेकिन अपने बेटे की किडनैपिंग पे काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। सोनी को भी अब अकल ठिकाने आई। खैर बच्चे हैं, मिल जाएं तो अच्छा है। लेकिन जी फिलहाल अब देखेंगे
कि उसकी स्वीटी कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए गए। जहांगीर जो है अब खामोश हाथ पर हाथ रखे बैठा है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो है वो जहांगीर पर और जहांगीर औरंगज़ेब पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन शाज़िया जो है अपनी फूट डलवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे भाई, कहती है कि खुदा गारत करे आपको, एक मासूम बच्ची के पीछे हाथ धो के पड़ गए आपको क्या हो गया था? जिस पर इशरत कहती है कि अरे भाई, मेरा बेटा हमजा भी इसमें शामिल था। मैं जानबूझकर या जहांगीर जानबूझकर अपने बेटे को क्यों किडनैप करवाएंगे? कैसी फजूल और भयानक बातें कर रही हो तुम? जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो मैंने 16 आने ठीक की है, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे। देख लीजिए, आपने उस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया था ना, कैसे आपके आगे आई, और हमारे साथ आपने क्या किया था, सब कुछ आपके आगे आ रहा है। लेकिन गुड्डी काफ़ी ज़्यादा बेचैन और बेकरार है कि आखिर वो क्या करे, और बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उसको खौफ से दूर रखता है। अब इशरत का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इशरत जान चुकी है कि मामला काफ़ी ख़राब हो गया है, और वो भी जहांगीर पर बोलने लग गई है। ये लीजिए, आपने इल्ज़ाम लगाया था ना उस मासूम बच्ची पर, आपके सामने आ चुकी है, अब इस चीज़ को भुगतिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि अपनी ज़ुबान तो तुम बंद रखो, हमें अपनी टेंशन पड़ी है। उधर से ये औरंगज़ेब जो है वो आ चुका है और वो अपनी बकबक स्टार्ट किए जा रहा है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों ऐसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुके हैं? जिसको सुनकर वो कहती है कि आपने जो काम धंधे शुरू किए हुए थे उनका अंजाम आखिरकार यही था। देख लीजिए, यही हुआ। आखिर आप चाहते क्या हैं? अभी भी इन चीज़ों से बाज आ जाए। आप लोग क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? इस पर शाज़िया भी कहती है कि देख लेना, अब आप लोगों का क्या हश्र होगा। अब समझिए कि इनके बुरे दिन जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये लोग किसी को चैन सुकून से नहीं बैठने देते थे, और अब इनके साथ खुद का ही बुरा हो रहा है। ये चीज़ बार बार बोल रही है। लेकिन आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर गुड्डी ना मिली तो हमारा काम कैसे होगा, इसलिए गुड्डी को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ढूंढे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी हो चुका है। शाज़िया भी काफ़ी उदास और परेशान है। कहती है, अरे भाई, मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों का हल क्या है और कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आपको मेहनत करनी होगी और गुड्डी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर आपने गुड्डी को ना ढूंढा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी फिर से होने वाली है और फिर से सब कुछ चौपट होने वाला है। बड़ी प्लानिंग की थी आपने गुड्डी को इधर लेके आने की, लेकिन गुड्डी न जाने कहाँ चली गई। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। जो भी हो, जैसा तैसा करके गुड्डी को वापस लेकर आना ही होगा।